नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी रानी की कहानी जिन्हें पैदा होते ही ब्राह्मणों ने शापित कन्या होने का दावा कर दिया था। कुछ लोग इनकी तुलना माता सीता से करते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये वो पहली रानी थी जिन्होंने जौहर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं सदी के आसपास की कच्छ के राजा के घर एक पुत्री ने जन्म लिया। चारों तरफ खुशी का माहौल था। ब्राह्मणों को न्योता दिया गया, ब्राह्मण बुलाए गए, ग्रह नक्षत्र की जांच पड़ताल शुरू हुई। ब्राह्मणों ने उस नन्ही सी बिटिया के भविष्य को राजा के सामने प्रस्तुत किया कि यह कन्या जिस राज्य में रहेगी वह राज्य खत्म हो जाएगा, जिससे इस कन्या का विवाह होगा वह अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों द्वारा की गई इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा ने इस कन्या को त्यागने का निर्णय ले लिया और छोड़ आए उस नवजात कन्या को जूनागढ़ राज्य में मजेवड़ी गांव के पास जंगल में। पर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वह कन्या मिलती है एक हदमत नाम के कुम्हार को, जो वहाँ मिट्टी खोदने गया था। उसको वहाँ घड़े में से एक कन्या के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह जाकर के देखता है तो उस कन्या को घर ले आता है। उसका नाम रखा जाता है राणक। जैसे जैसे कन्या की उम्र बढ़ी वैसे वैसे उसकी सुंदरता और भी बढ़ती गई। निकटवर्ती राज्य पाटन के राजा जयसिम्हा सिद्ध राजा उस कन्या से विवाह करना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ के राजा राख हेंगार और राणक देवी आपस में प्रेम करते थे और वो दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों पड़ोसी राज्य के राजाओं में पहले से ही दुश्मनी थी, जिसका कारण था जब राजा सिद्ध राजा मालवा पर चढ़ाई करने गए थे, तब राजा राख हेंगार ने पाटन राज्य पर चढ़ाई कर कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। अब इस शादी के सपने के भंग होने से सिद्ध राजा को बदला लेने की इच्छा और तीव्र हो गई। शादी के बाद राजा ने रानी को गिरनार के किले में रखा, किंतु वे खुद जूनागढ़ के अपरकोट किले में रहते थे। रानी के महल में सिर्फ दासी पहरेदारों तथा राजा के अलावा उनके दो भतीजे विशाल और देसल को प्रवेश की अनुमति थी, जिन पर राजा पूर्ण विश्वास करते थे। एक दिन राजा महल में आए तो उन्हें देसल दारू के नशे में मिला। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और दोनों भतीजों को देश निकाला दे दिया। उस समय देश निकाला का मतलब भारत नहीं, सिर्फ जूनागढ़ से बाहर निकालना था। दोनों भतीजे अपमान की आग में जलते हुए जूनागढ़ से निकलकर पहुंचे पाटन राज्य में, जहां मुलाकात की सिद्ध राजा से और उन्हें राख हेंगार से बदला लेने के लिए तैयार कर लिया। दोनों राज्यों के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चला। राजा राख हेंगार इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। जीतने के बाद सिद्ध राजा का लश्कर रवाना हुआ रानी रणक देवी के महल की ओर। महल के दरवाजे पर पहुंचकर बाहर से विशाल और देसल ने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई। पहरेदारों ने जानी पहचानी आवाज सुनी और दरवाजा खोल दिया। वहां उपस्थित सभी सैनिकों को मार दिया गया। सारे पहरेदार सैनिक मारे गए। सामने आए रणक देवी के दो मासूम बच्चों को भी मार दिया गया। बच्चों के मृत शवों को देखकर रानी ने श्राप दिया कि सिद्ध राजा, तूने दो मासूम बच्चों की जान ली है, तू निसंतान मरेगा। रानी तथा दासियों को बंदी बनाकर सिद्ध राजा की सेना वापस पाटन राज्य की ओर लौटती है। रास्ते में बर्धमानपुरी, वर्तमान में बधवान नामक जगह पर भोगव नदी के किनारे सिद्ध राजा ने रानी से विवाह का प्रस्ताव रखा। अब यहाँ लोगों की दो दंत कथाएं हैं। पहली कुछ इस प्रकार है कि रानी ने राजा से कहा कि सर्वप्रथम राख हेंगार के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। यहाँ से बरगद के पेड़ से एक सुरंग किले तक जाती थी, जहाँ होकर कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ राजा के शव को लाया गया। उसी चिता में रानी ने दासियों सहित जौहर किया। लोगों ने यहाँ उनका मंदिर बनवाया। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है कि जब राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो रानी के आह्वान पर धरती माँ ने स्थान दिया और रानी पृथ्वी के अंदर समा गई। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया था कि जहां रानी धरती में समाई थी वहां दरार में चुनरी फंसी हुई दिखाई देती थी। सच क्या है ये तो ईश्वर जानता है, क्योंकि इतिहास का 100% सच होने का दावा कोई नहीं कर सकता। अगर आपको इतिहास का ये किस्सा रुचकर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।